वेलकम टू इंग्लिश रूट मॉड्यूल 1 लेसन 1 ऑफ 96। हम देखेंगे 96 हमारे लेसन्स रहने वाले हैं इस पूरे कंप्लीट इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में। इसमें हम क्या करेंगे, जो हमारा इंग्लिश रूट है ये इसमें जो है कोर्स इस तरह से डिज़ाइन किया गया कि आपकी जो जर्नी रहेगी वो रहेगी आपकी 0 लेवल से एक आप कॉन्फिडेंट आपको इंग्लिश स्पीकर बनाने तक। इन लेसन 1 यू विल डिस्कवर व्हाट इंग्लिश इज़। आपने जो है इस पे ध्यान नहीं देना, ज़्यादा स्टडी करने की जरूरत है। मैं आपको वर्बली तभी मैं बोल रहा हूँ ताकि आपको जो इजीली अंडरस्टैंड हो चीज़ें कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं और किन चीज़ों की जरूरत हमें पड़ती है इंग्लिश एक फ्लुएंट स्पीकर बनने के लिए, इंग्लिश स्पीकर बनने के लिए। पहले लेसन में हम देखेंगे लर्न और करेंगे ऑल 26 लेटर्स ऑफ द अल्फ़ाबेट। जो भी 26 आपके वर्ण रहते हैं उसको हम देखेंगे। फिर हम डेली जो भी हमारा लेसन होगा, डेली भी जो भी आपके पास वीडियो आएगी उसमें हम 10 इसेंशियल वर्ड्स जो हैं सीखेंगे। फिर उनको है स्पीक करेंगे योर वेरी फर्स्ट इंग्लिश सेंटेंस। आपका जो पहला जो इंग्लिश सेंटेंस होगा उसको हम स्पीक करना सीखेंगे। फर्स्ट चैप्टर हमारा व्हाट इज इंग्लिश। अंग्रेजी क्या है। इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। अंग्रेजी एक अंतरजातीय भाषा है। अंतरजातीय मीन्स, इंटरनेशनल का मीनिंग क्या होता है, इंटरनेशनल मीन्स जो 2 या 2 से ज़्यादा देशों में बोली जाती है। टुडे इंग्लिश इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज लैंग्वेज इन एजुकेशन। आपने देखा है कि इंग्लिश का यूज जो है सबसे ज़्यादा किया जाता है एजुकेशन में। जॉब्स की बात करें, इंटरनेट की बात करें, या आपने ट्रैवल करना है कहीं आउट ऑफ द कंट्री, कम्युनिकेशन अक्रॉस द वर्ल्ड। वर्ड बैंक हम देख लेते हैं। इंग्लिश में हम देखेंगे, फिर प्रोनाउंसिएशन हम देखेंगे कि कैसे उसको जो है प्रोनाउंशिएट किया जाता है। देन हिंदी अर्थ हम देखेंगे, फिर मीनिंग देखेंगे। पहले हमारे पास इंग्लिश, इस तरह से हम प्रोनाउंशिएट करते हैं इंग्लिश। फिर आ गया हमारा हिंदी में अर्थ क्या रहता है, अंग्रेजी, मीनिंग इन इंग्लिश। देन है हमारा लैंग्वेज, हिंदी अर्थ क्या होता है इसका, भाषा। नेक्स्ट है हमारे पास लर्न, मीन्स सीखना, टू लर्न समथिंग। नेक्स्ट है हमारे पास वर्ड, दुनिया, द वर्ल्ड। एग्जाम्पल सेंटेंस है आपके पास, आई लर्न इंग्लिश एवरी डे। आई लर्न इंग्लिश एवरी डे। आई लर्न इंग्लिश एवरी डे, मैं रोज अंग्रेजी सीखता हूं। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाई लर्न इंग्लिश, अंग्रेजी क्यों सीखें। आज के टाइम में आपने देखा है कि इंग्लिश जो है एक बहुत बड़ा बैरियर है, एक अवरोध है, जिसके कारण जो है हम अपनी जॉब्स नहीं ले पा रहे हैं। मोर कैरियर अपॉर्चुनिटीज आप तभी एक्वायर कर सकते हैं जब आप इंडिया की बात करें चाहे अब्रॉड की बात करें या बाहर की बात करें, बाहर की कंट्रीज में आपको जो है फ्लुएंट एक स्पीकर होना पड़ेगा इंग्लिश का, और एक अच्छी नॉलेज होनी चाहिए आपके पास इंग्लिश की, तभी आप जो है एक अच्छी जॉब एक्वायर कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपके पास कम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करें, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे एंड स्टेट एग्जाम्स में आपको इंग्लिश की जरूरत पड़ती है। एक अलग से आपको पार्ट होता है जिसमें आपको इंग्लिश के क्वेश्चंस दिए जाते हैं, उनको आपने सॉल्व करना होता है। नेक्स्ट है हमारे पास इंटरव्यूज, प्रोनाउंसिएशन हम देखेंगे उसमें। आपने देखा होगा इंटरव्यूज होता है आपका, हम बोलते हैं इंटरव्यूज, जबकि वो क्या होता है, इंटरव्यूज। वैसे हमारा होता है इंटरनेट, इट्स नॉट इंटरनेट, इट इज प्रोनाउंस दैट। प्रोनाउंसिएशन में हम कैसे करते हैं, अगर सही आपने बोलना है हम बोलेंगे इंटरनेट, इस तरह से बोलेंगे इंटरनेट। इस तरह से आपका इंटरव्यूज, इंटरव्यूज। नेक्स्ट है हमारे पास कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास। नेक्स्ट है हमारे पास कम्युनिकेशन, संचार। जब भी आपने कम्युनिकेट करना है तो आपको क्या है, इंग्लिश आनी चाहिए। जब आप अक्रॉस द वर्ल्ड बाहर के किसी लोगों से, किसी कंट्री के लोगों से मान लो बात कर रहे हैं, उनकी लैंग्वेज जो है इंग्लिश है, तो आपको भी इंग्लिश आनी चाहिए, तभी आप उनके साथ वार्तालाप कर सकते हैं। ग्रामर से मत डरिए, ग्रामर से आपने डरना नहीं है। पहली बात तो ग्रामर जब जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, स्टार्टिंग से हम चले हैं, धीरे धीरे हम सीखते जाएंगे। देखेंगे कैसे जो है फोनिक्स की बात करेंगे बाद में, अभी हम इतना ध्यान नहीं देंगे इस चीज़ पे। फिर आप देखेंगे कैसे उच्चारण स्थान, कैसे उच्चारण किया जाता है, किन इंग्लिश के जो भी आपके अल्फ़ाबेट्स मिलेंगे उनसे क्या साउंड प्रोड्यूस होती है। रिमेंबर, गलत अंग्रेजी बोलना अंग्रेजी ना बोलने से बेहतर है। अगर आप गलत बोल रहे हैं उससे अच्छा है कि आप ना ही बोलें। तो इसलिए हम क्या करेंगे, अपनी इंग्लिश पे जोर देंगे, और जो भी आपके रूल्स रहते हैं उच्चारण करने के, उनको हम ढंग से सीखें फ्रॉम वेरी बेसिक।
वेयर डू वी यूज़ इंग्लिश, हम अंग्रेजी कहाँ इस्तेमाल करते हैं। आप चाहे बात करें अपने आपके स्कूल में हम यूज़ कर रहे हैं, कॉलेज में यूज़ कर रहे हैं, ऑफिस बैंक की बात करें, मोबाइल या इंटरनेट की बात करें, देन हॉस्पिटल्स की बात करें, हर जगह जो है इंग्लिश का यूज़ होता है। एग्जाम्पल है आई यूज़ इंग्लिश ऑन माई फोन, ये है आपका इंग्लिश का एक फर्स्ट सेंटेंस आपका, आई यूज़ इंग्लिश ऑन माई फोन, मैं अपने फ़ोन में अंग्रेजी का उपयोग करता हूँ। नेक्स्ट है हमारे पास इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ए से जेड तक अंग्रेजी वर्णमाला दी गई है। ये उन लोगों के लिए है जो अभी एलिमेंट्री प्राइमरी क्लासेस में स्टडी कर रहे हैं, उनके लिए ये है कि 26 इसमें लेटर्स होते हैं इंग्लिश में एंड 5 वोवल्स होते हैं, ए ई आई ओ यू, ये आपके वोवल्स रहते हैं। स्वर जिनको हम बोलते हैं 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं जिसको हम व्यंजन बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्विक फैक्ट, 26 आपके पास लेटर्स आ गए इंग्लिश में, 5 वोवल्स हैं, 21 कॉन्सोनेंट्स हैं, ठीक है। इन सबको ऐड करेंगे तो कितना हो गया 26। इसको आपने ए टू जेड जो है आपने रिपीट करके प्रैक्टिस करना है, ए से लेकर जेड तक बोल लें ये, बट ये एलिमेंट्री क्लासेस के लिए बता रहा हूँ मैं। नेक्स्ट हमारे पास टुडेज 10 वर्ड्स, जो हम 10 शब्द आज सीखेंगे वो क्या है हमारे। पहला है हमारे पास इंग्लिश में हम देखेंगे बुक, बुक मीन्स किताब, किस लिए यूज होती है, स्टडी करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास पेन, पेन यूज होता है स्टडी करने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास स्कूल, प्रोनाउंसिएशन इस तरह से करते हैं स्कूल, हिंदी मीनिंग विद्यालय, पेन का पेन। टीचर, टीचर मीन्स शिक्षक। स्टूडेंट, स्टूडेंट मीन्स विद्यार्थी। वाटर, वाटर मीन्स पानी। होम, घर। मोबाइल, मोबाइल। फ्रेंड, फ्रेंड मित्र। इंग्लिश, इंग्लिश अंग्रेजी। दिस इज माई बुक, ये हो गया आपका एक एग्जाम्पल, बुक से बना आपका एक सेंटेंस, दिस इज माई बुक, दिस इज माई बुक, यह मेरी किताब है। हिंदी में आप कैसे बोलते हैं कि यह मेरी किताब है, वैसे आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, दिस इज माई बुक। नेक्स्ट है आपके पास स्पीक आफ्टर मी, आपने मेरे साथ बोलना है क्या, हेलो। जब भी आप ग्रीट करते हैं किसी को, किसी से मिलते हैं तो आप क्या बोलते हैं, हेलो नमस्ते, ऐसे बोलते हैं आप नमस्ते, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हेलो या हाय। किसी से आपने किसी को किसी से आपने इंट्रोड्यूस होना है, आप क्या बोलेंगे कि मैं कौन हूँ, या मेरा नाम क्या है, मेरा नाम राम है मान लो, या मेरा नाम जो भी आपका नाम है वो यहाँ पे आ जाएगा। इंग्लिश में बोलेंगे माई नेम इज राम, इस तरह से हम लिखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास आई एम अ स्टूडेंट, आई एम अ स्टूडेंट मीन्स मैं विद्यार्थी हूँ, मैं एक विद्यार्थी हूँ, मैं एक विद्यार्थी हूँ। देन कोई आपका काम कर रहा है, उसके लिए आपने जो है उसको एक रिस्पेक्ट शो करनी है, तो उसके लिए आपके ऑलवेज क्या बोलेंगे, थैंक यू, धन्यवाद। जैसे कि आप कोई भी काम आपका को करते हो आप बोलते हैं धन्यवाद, इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको, थैंक यू। नेक्स्ट है हमारे पास लेटेस्ट प्रैक्टिस करेंगे हम, अभ्यास करने की बारी है अब। टेस्ट करेंगे योर सेल्फ को, आपने क्या क्या सीखा। ये बेसिक प्राइमरी लेसन है आपका, बिगिनर्स के लिए है। 5 to 10 जो आपके लेसन रहेंगे वो बिल्कुल बेसिक्स रहेंगे, जो आपके एलिमेंट्री या आपके स्कूल के स्टूडेंट्स रहते हैं, या फिर वो लोग जिन्होंने बिल्कुल अभी बेसिक से स्टार्ट करना है इंग्लिश को। बिकॉज अगर आप स्टार्टिंग ही हायर लेवल से करना, मान लो आपको सीधे ही मैं सेंटेंसेस पे आ जाऊँ, सॉरी टेंसेस पे आ जाऊँ, या टेंस स्ट्रक्चर सेंटेंस स्ट्रक्चर पे आ जाऊँ, तो आपको नहीं पता लगेगा इस चीज़ का। तो इसलिए मैं बिल्कुल बेसिक से चल रहा हूँ। जिनको ये चीज़ें आती हैं वो ये वीडियो स्किप भी कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। मैच करेंगे वर्ड्स को, बुक का मीनिंग क्या होता है ये आपके लिए प्रैक्टिस है, बुक का मीनिंग खुद से आप सॉल्व करें। नेक्स्ट जो एंडिंग है उसमें मैंने आंसर बताए हुए हैं। नेक्स्ट वाटर का मीनिंग क्या होता है, पानी या अंग्रेजी। इंग्लिश का मीनिंग क्या होता है, अंग्रेजी या घर। फिल इन द ब्लैंक्स हैं, इंग्लिश इज अ डैश, इंग्लिश क्या है, इंग्लिश एक एनिमल है या भाषा है या फ्रूट है। नेक्स्ट है हमारे पास अल्फ़ाबेट हैज़ डैश लेटर्स, अल्फ़ाबेट में कितने लेटर्स होते हैं, 20 लेटर्स, 24 लेटर्स या 26 लेटर, इनमें से आपने बताना है कि कौन सा सही है। नेक्स्ट है हमारे पास होमवर्क एंड डेली चैलेंज जो आपका रहेगा। कंसिस्टेंसी इज द की टू लर्निंग एनी लैंग्वेज, जब भी आपने कोई भी लैंग्वेज सीखने, मान लो आप बात करें हिंदी की, हिंदी एक्चुअली स्टार्टिंग से हमें सिखाई जाती है, इतना एम्फेसाइज नहीं किया जाता है ना, जोर नहीं दिया जाता है इंग्लिश पे, जिस वजह से हम कहीं ना कहीं वीक रहते हैं इंग्लिश में। तो ये एक आपकी जर्नी है जिसमें जो आपने कंसिस्टेंट रहना है, जैसे कि आप स्कूल में स्टार्टिंग करते हैं वैसे ही आपने क्या करना है, नोटबुक लेनी है, उसमें जो भी आपको लेसन पढ़ाए जा रहे हैं उनको आप लिख लें। बिकॉज आप चाहे जितना भी स्टडी करें आपको ये एक बैरियर आएगा ही आएगा, बाद में आप एक अच्छी जॉब ना ही एक्वायर कर पाएंगे अगर आपकी इंग्लिश ठीक नहीं होगी, एंड उस लेवल पे आपको जो है बड़ी दिक्कत आती है।
सो आज से ही स्टार्ट करें। डेली A to Z ये प्राइमरी स्टूडेंट्स के लिए है। लर्न करें 10 वर्ड्स डेली के। जो भी आपके वर्ड्स आप सीखेंगे इनको मैं कोलेट करूँगा, एक दूसरे वर्ड से कनेक्ट करेंगे हम बाद में, थोड़े आगे जाके जो है और भी बेहतर तरीके से हम इनको अंडरस्टैंड करेंगे। नेक्स्ट है रीड A to Z अलाउड एंड स्पीक 4 सेंटेंसेस डेली। आपने जो है 4 सेंटेंसेस डेली बोलना है। जैसे कि आप किससे मिल रहे हैं, आप बोलें हेलो, जैसे आप हिंदी में बोलते हैं उस चीज़ को आप इंग्लिश में कन्वर्ट करें। और इन सब चीज़ों को जो है 4 या 5 सेंटेंसेस आपके डेली हम सीखें अगर, तब भी बहुत बड़ी बात है। जैसे आप बोलते हैं कि आपसे कोई पूछ रहा है आपका नाम क्या है, तो आप बोलेंगे मेरा नाम राम है, बट उसको आप सीधा इंग्लिश में ही बोलें, माई नेम इज़ राम। इस तरह से आपका बिहेवियर बन जाता है कि आपने जो है इंग्लिश में ही नॉर्मल जो छोटी कन्वर्सेशंस होती हैं वो आपने करनी है। नेक्स्ट है आई एम अ स्टूडेंट। कोई पूछ रहा है आप क्या करते हैं, आप बोलेंगे मैं एक विद्यार्थी हूँ, आई एम अ स्टूडेंट। किसी ने आपका काम किया, आपने उनको धन्यवाद करना है, आप बोलेंगे थैंक यू। इसकी प्रैक्टिस के लिए आप मिरर का यूज़ भी कर सकते हैं, या आप अपने किसी फ्रेंड को बोलें, वो भी जो है अगर स्टार्ट कर रहा है कोर्स उसको भी आप बोल रहे हैं। और बिल्कुल फ्री कोर्स है, आपको पीपीटीज दी जाएंगी, पीडीएफ दी जाएगी। इसमें जैसे मैंने आपको पहले मेंशन किया गया है, कुछ टाइम बाद आपको ऐप दी जाएगी, उसमें आप डेली प्रैक्टिस आप करें। और जो भी मेरे से पॉसिबल होगा वो मैं सब आपको 100% फ्री प्रोवाइड करूँगा। बिकॉज ये कोर्स सिर्फ बैरियर तोड़ने के लिए, जो लैंग्वेज का बैरियर है एक इंग्लिश का जो डर है उसको हम खत्म करेंगे मिलके। टुडेज चैलेंज है से हेलो, गुड मॉर्निंग एंड थैंक यू टू 3 पीपल्स। कोई भी 3 लोग आपको मिल रहे हैं या किसी एक लोग को, या कोई भी नहीं मिल रहा, तो मिरर के सामने आप इसको प्रैक्टिस करें और स्पीक करें एटलीस्ट 5 इंग्लिश वर्ड्स टुडे। आज जो है आपने क्या करना है, 5 इंग्लिश के वर्ड जो है, या जो भी आपने पहले सीखे, जो हमने 10 सीखे उनमें से आप 5 याद करें और उनको कहीं यूज़ भी करें, यूज़ भी करना सीखिए कहाँ आपका वो यूज़ हो रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास रिवीजन एंड आंसर्स। हमने क्या किया, मैथ से आपके जो दिया गया था उसमें क्या है, बुक मीन्स किताब, वाटर मीन्स पानी, इंग्लिश मीन्स अंग्रेजी। अपने आंसर्स जो है चेक करें एंड आप खुद को जो है आप मार्क्स दें कि कितने आपके मार्क्स आ रहे हैं आउट ऑफ 3 नंबर का ये था। अगर मान लो आपके 0 है, 1 2 3 जो भी आ रहा है, 1 2 3 जो भी आ रहा है। नेक्स्ट हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स। इंग्लिश इज अ लैंग्वेज, अल्फ़ाबेट हैज़ 26 लेटर्स। इसमें भी आप मार्किंग कर सकते हैं, खुद को असेस करें। अगर आपको लग रहा है कि आपने नहीं, अगर आपने एक अकेले ही इंग्लिश सीखनी है तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, आप इन चीज़ों को प्रैक्टिस करें एंड जो भी आप आंसर्स लिख रहे हैं उनको आप देखें कि आपके कितने आंसर्स जो हैं ठीक आ रहे हैं, उस हिसाब से आपको खुद को मार्किंग करते रहें। एमसीक्यूज का क्या था, पहले का था बी लैंग्वेज एंड 26 लेटर्स। टुडे हम वी लर्न, क्या क्या हमने सीखा आज, व्हाट इज इंग्लिश, इंग्लिश क्या है एंड क्यों ये मैटर करती है, इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश, और जॉब्स और एग्जाम के लिए आपकी क्या इंपॉर्टेंस रहती है इंग्लिश की। नेक्स्ट है अल्फ़ाबेट्स हमने देखे, 10 न्यू वोकेबलरी वर्ड्स हमने देखे, देन 4 हमने स्पीकिंग सेंटेंसेस देखे, योर फर्स्ट इंग्लिश। नेक्स्ट है हमारे पास 10 वर्ड हमने सीखे, और इस कोर्स में हम 1000 प्लस ही वर्ड सीखेंगे। ये 10,000 तक भी जा सकते हैं, बट 1000 से हम ज़्यादा ही सीखेंगे। बाकी हम इनसे कोलेट करके बना लेंगे, ठीक है। जो भी हमारे पास बनते हैं उनको हम कोलेट भी कर सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। ये कोलिशन कैसे रहता है, जैसे कि मैं बात करूं, हॉट मीन्स गर्म, वैसे हम क्या सीखेंगे, कोल्ड गर्म हॉट, और कोल्ड ठंडा। इस तरह से हम कोलेट कर सकते हैं एक तो। बाकी आपका आता है कोई आपका रूट वर्ड्स होता है, जैसे मान लो मैं ईगो ले रहा हूँ, ईगो मीन्स घमंड, उसके हम आगे हम लिख देंगे इगोइस्टिक, इगोइस्टिक आ जाएगा, इगोसेंट्रिक आ जाएगा। इस तरह से जो भी आएगा, इगोसेंट्रिक आ जाएगा, एगोइस्टिक, जो भी वर्ड्स आपके रहेंगे उनको हम कोलेट कर लेंगे एक दूसरे से। इस तरह से हम क्या करेंगे, एक रूट वर्ड पकड़ेंगे, उसके बेसिस पे हम 10-10 वर्ड जो है आराम से जो है याद कर लेंगे, और वो लॉन्ग टाइम तक जो है आपको रिटेन रहते हैं, लॉन्ग टाइम तक आपको याद रहेंगी ये चीज़ें। फिर दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड कीप प्रैक्टिसिंग। एंड आप देखेंगे कुछ ही टाइम में जो है आप एक अच्छे इंग्लिश फ्लुएंट स्पीकर बन जाएंगे। साथ ही साथ अगर आपको बाहर जाना है, आप पायलट्स की तैयारी करें, तब भी आपको प्रोनाउंसिएशन सिखाई जा रही है। स्पोकन इंग्लिश इज मस्ट देयर, आपको स्पोकन इंग्लिश जो है आनी चाहिए, आपको इंग्लिश एक अच्छी आपकी प्रोनाउंसिएशन होनी चाहिए, उच्चारण सही होना चाहिए। एंड साथ साथ आपको राइटिंग और रीडिंग के लिए भी जो है जो भी टॉपिक्स बनाए गए हैं वो इस हिसाब से आपको पढ़ाए जाएंगे कि आप उनको कम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ आपके बिहेवियर डेली लैंग्वेज में यूज़ करते हैं, डेली आपने कन्वर्सेट करना है किसी के साथ, या और भी जो भी आपका इंपॉर्टेंस, जहाँ भी इंपॉर्टेंस रहती है वहाँ आपको ये चीज़ आप यूज़ कर सकते हैं। Thanks. That's all for today, and thanks for watching.